मैं डॉक्टर माधवी त्रिपाठी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है मॉडल्स पार्ट 6, जिसमें हम बात करेंगे मॉडल्स यूज्ड फॉर ऑब्लिगेशन और साथ ही साथ हम देखेंगे नीड नॉट, डेयर नॉट और यूज टू का प्रयोग डिटेल में। अब कुछ रिवाइज करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि मॉडल्स 13 होते हैं, can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to, used to, need not and dare not। ये मॉडल्स सेमी मॉडल्स के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ समझते हैं ऑब्लिगेशंस, यानी मॉडल्स यूज्ड फॉर ऑब्लिगेशंस। शुड, ought to and must, तीनों का हिंदी में अर्थ होता है चाहिए। इन तीनों का डिफरेंस हमने पार्ट 5 में बहुत अच्छे से किया है, आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए। अब इसे आगे समझते हैं। वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन, यानी यहाँ समझना होगा कर्तव्यपरायणता, वचनबद्धता या कानूनी बाध्यता को व्यक्त करने के लिए हम इन मॉडल्स का यूज करते हैं, जैसे कि शुड, ought to एंड मस्ट। आप have to, has to, had to, will have to और shall have to का यूज भी कर सकते हैं, परंतु यह मॉडल्स नहीं है। आप समझिए शुड का यूज हम कैसे कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य की, ड्यूटी की या करेक्ट एक्शन की या सेंसिबल एक्शन की या काउंसिल की या सजेशन की या एडवाइस की, तो हम शुड का यूज करते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो यहाँ पर आपको भाव मिल रहा है कि आपको अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर ये एक मॉरल ड्यूटी है, इसमें कोई कंपल्शन का भाव नहीं है। यू शुड वर्क हार्ड फॉर गुड मार्क्स, यहाँ पर भी चाहिए का अर्थ तो है, आपको ड्यूटी तो समझाई जा रही है, परंतु कोई बाध्यता नहीं है। यू शुड टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली। इंटेलिजेंट गर्ल्स शुड ऑप्ट फॉर साइंस, तो यहाँ पर भाव कौन सा है, चाहिए, परंतु कोई कंपल्शन नहीं है। अब समझते हैं ought to का यूज हम किस प्रकार कर सकते हैं। मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक कर्तव्य के लिए, कॉन्शियस के लिए, अंतरात्मा के लिए, गुड सेंस यानी सुबुद्धि के सेंस में हम ought to का यूज कर सकते हैं। इसकी डिग्री मस्ट से कम परंतु शुड से थोड़ा अधिक होती है। You ought to serve your country. We ought to be good citizen. One ought to hear one's conscience. तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको ड्यूटी तो बताई जा रही है, कोई कंपल्शन नहीं है, परंतु डिग्री शुड से थोड़ी ज़्यादा है। अब समझते हैं मस्ट को। मस्ट का यूज़ हम कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस, सजेशन या काउंसिल या ऑब्लिगेशन को बताने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं मजबूत सलाह, सुझाव, परामर्श या वचनबद्धता। साथ ही साथ स्पीकर्स अथॉरिटी, ऑब्लिगेशन अनपोज्ड बाय द स्पीकर, यहाँ पर यह पता चलता है कि वक्ता का अधिकार है, यानी मस्ट की डिग्री चाहिए के सेंस में तो है, परंतु सबसे अधिक है। यदि हम मस्ट का यूज कर रहे हैं तो उस वाक्य में वह कार्य करना ही चाहिए, नहीं करने पर कोई पनिशमेंट या कोई रिजल्ट छुपा हुआ होता है। एग्जाम्पल्स देखो। यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तो ये सेंटेंस अपने आप में आपको समझा रहा है कि तुम्हें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, नहीं करने पे कुछ रिजल्ट तुम्हें अपने आप मिल जाएगा या फिर पेनल्टी लगेगी, कोई पनिशमेंट का भाव इसमें छुपा हुआ है। यू मस्ट रीड द नॉवल बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो मस्ट है, यहाँ पर वो स्पीकर एम्फसाइज करना चाह रहा है। यू मस्ट बाय इंग्लिश ग्रामर बुक टू लर्न ऑल ग्रामर रूल्स, तो यहाँ पर भी आपको बाध्य किया जा रहा है और रीज़न भी साथ में दिया जा रहा है। You must study at least
2 hours to pass the exam. नेक्स्ट देखो, यहाँ हम समझ रहे हैं have to, has to, had to, will have to and shall have to का यूज़। यहाँ यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यह मॉडल्स नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाह्य बाध्यता की, इसलिए हमने इन्हें भी समझाना ज़रूरी समझा। यहाँ देखो, स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी, यहाँ पर मीनिंग क्या निकल रहा है कि स्टूडेंट्स को स्टडी करनी ही चाहिए। अ स्टूडेंट हैज़ टू वर्क हार्ड। ईयर्स बैक people had to travel on foot. We shall have to face tough competition for jobs in future. स्पेलिंग थोड़ी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम बात कर रहे हैं ऑब्लिगेशंस इन नेगेटिव्स, यानी मस्ट नॉट, जिसे ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी। शुड नॉट, ऑट नॉट, ऐसे ही नीड नॉट, don't have to, does not have to, did not have to, won't have to and shan't have to. आप समझते हैं need not का यूज। absence of obligation, necessity या not necessary, क्योंकि ये शब्द अपने आप में ही नेगेटिव है। बाध्यता की अनुपस्थिति या कोई कार्य आवश्यक नहीं है के अर्थ में हम need not का प्रयोग करते हैं। You need not to attend party, तो यहाँ पर उसे ये बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है। You need not take rest. You need not come here. नेक्स्ट देखो, must not. Must not का मतलब निषेध या prohibition. You must not pluck flowers as it is written here. यानी आपको फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी नॉट है, यानी नेगेटिव सेंस में मस्ट का यूज हुआ है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस यानी मजबूत सलाह परंतु नकारात्मक वाक्यों में, जैसे कि यू मस्ट नॉट वेस्ट योर एनर्जी एज ही इज बियॉन्ड एनी सजेशन। नेक्स्ट देखो, शुड नॉट यानी एडवाइस, शुड का मतलब एडवाइस, शुड नॉट एडवाइस इन नेगेटिव्स, नकारात्मक वाक्यों में सलाह। यू शुड नॉट टॉक लाउडली टू योर ग्रैंडफादर। आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम। नेक्स्ट देखो, ऑट नॉट टू, मॉरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी इन नेगेटिव्स, यानी नकारात्मक वाक्यों में नैतिक कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए हम ought not to का प्रयोग करते हैं। You ought not to disobey your old parents, यहाँ पर आपको ड्यूटी बताई गई है परंतु नकारात्मक वाक्य में। कविता ought not to disobey her teachers। नेक्स्ट देखो, don't have to, does not have to, did not have to, won't have to, shan't have to। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाह्य बाध्यता की या प्राधिकार की, यानी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन या अथॉरिटी इन नेगेटिव्स। एग्जाम्पल्स देखो, दे डोंट हैव टू अटेंड द पार्टी मीटिंग्स। अब यहाँ पर आप पिछला सेंटेंस देखेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं दे मस्ट अटेंड द पार्टी मीटिंग्स। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव बनाना था, इसलिए डोंट हैव टू का प्रयोग किया है। शी डज नॉट हैव टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। वी डिड नॉट हैव टू कंप्लीट दैट टास्क। आई शांट हैव टू लिव इन पॉवर्टी। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं नीड नॉट की। सेमी मॉडल नीड नॉट, ये अपने आप में नेगेटिव सेंस लिए हुए होता है। नीड नॉट से बाध्यता के न होने का भाव व्यक्त होता है, जैसे कि ही नीड नॉट वर्क सो हार्ड। इसके साथ में हमें ये समझना होगा कि इस पर सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे नीड नॉट वर्क सो हार्ड, आपने देखा फर्स्ट सेंटेंस में सिंगुलर, सेकंड सेंटेंस में प्लूरल है,
हमने दोनों में ही नीड नॉट लिखा है। टू एक्सप्रेस एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन और नॉट नेसेसरी, यानी हम बाध्यता का अभाव या अनिवार्यता नहीं कहना चाहते हैं तो नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू नीड नॉट ट्रैवल बाय बस इन द कोविड, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जरूरी नहीं है। यू नीड नॉट कम बाय कार एज इट इज रेनिंग आउटसाइड। नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन नीदर नेसेसरी नॉर ऑब्लिगेटरी। ठीक है, यू नीड नॉट हैव डन इट, यहाँ पर आपको हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। इस वाक्य का मतलब यह है यू नीड नॉट हैव डन इट, परंतु यू डिड इट, तुमने कर दिया। शी नीड नॉट हैव गॉन देयर, ठीक है, शी नीड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दैट। नेक्स्ट देखो, डेयर नॉट का यूज। डेयर का मतलब करेज यानी साहस, और डेयर नॉट नेगेटिव सेंस में यूज होता है। डेयर नॉट मीन्स एब्सेंस ऑफ करेज यानी साहस का अभाव। शी डेयर नॉट गो देयर अलोन, उसे वहां अकेले जाने का साहस नहीं करना चाहिए। He dare not talk with his boss in such a way, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि dare not का मतलब होता है absence of courage, और यह नेगेटिव सेमी मॉडल है। dare not have plus past participle, he dare not have gone alone in the deep wood, you dare not have challenged him like this। तो यहाँ पर आपको पता चल गया अनावश्यक और अनुचित का भाव छुपा हुआ है। नेक्स्ट देखो, यूज टू। यूज टू एक्सप्रेस करता है पास्ट हैबिट को, यानी भूतकालीन आदतों को जब हम कहते हैं तो यूज टू का प्रयोग करते हैं। आई यूज टू एक्सरसाइज डेली इन माई यंग एज, आई यूज टू वॉक फॉर 1 hour every day when I was in Delhi. He used to play football in his school days. Next देखो, subject plus verb, उसकी भी to be form, then used to, then noun या gerund. I am used to teaching till late in the evening. यहाँ पर teaching क्या है? gerund. verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, परंतु यह वर्ब की तरह कार्य न करे और नाउन की तरह कार्य करे तो जिरंड होता है। तो यहाँ पर टीचिंग क्या है? एक जिरंड। तो आई एम यूज्ड टू टीचिंग टिल लेट इन द इवनिंग, दे आर यूज्ड टू ट्रैवलिंग इन क्राउडेड बसेस। तो यहाँ पर भी ट्रैवलिंग क्या है? जिरंड है। वी आर नाउ यूज्ड टू वर्क ऑन कंप्यूटर, यहाँ पर वर्क क्या है? नाउन। I am now used to travel for 2 hours daily, यहाँ पर भी travel क्या है? नाउन, उसके पहले used to का प्रयोग हुआ है। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मॉडल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, साथ ही साथ हमने जो सेमी मॉडल्स डिस्कस किए हैं वो भी अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ क्लॉजेस डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।